शहर के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं प्रदीप अशोक जी। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बोधिसत्व, भारत के संविधान निर्माता, करोड़ों करोड़ों महिलाओं के मुक्तिदाता और दबे कुचले शोषितों वंचितों को हक दिलाने वाले पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और सभी जितने भी संत सर्व समाज के हुए सभी के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि संत और महापुरुष जो होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। वो जो होते हैं वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और वो संत महापुरुष संघर्ष करते और हम हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वर्ग के जितने भी सम्मानित मेरे सीनियर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं, उनका सबको नमन करते हुए, सबको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी बात कम समय में कहूंगा कि आज भारत देश के अंदर जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, संघर्ष चल रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं। मैं कहना चाहूंगा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और बाबा साहब अम्बेडकर जीवन पर्यंत संघर्ष करने के बाद उन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन में एक भारत का संविधान निर्मित किया। आप सभी जानते हैं, सभी यहाँ एडवोकेट्स हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग से हैं। जब वो संविधान लिख रहे थे तो उनको उनके साथी सभी छोड़ करके जा चुके थे, लेकिन ये हमने साक्षात देखा है, साक्षात पढ़ा है उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष किया, जब वो पढ़ने के लिए विदेश गए तो उनको जो गायकवाड़ जी थे उनको 25 रुपए महा छात्रवृत्ति दिया करते थे। इस शर्त पे पढ़ने के लिए गए थे कि जब तुम पढ़ करके आओगे तो हमारे यहाँ पर आकर के आप नौकरी करोगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब आए तो बड़ौदा में उन्होंने नौकरी की। तो अफसोस की बात ये रही कि जब वो नौकरी मात्र 11 दिन कर पाए। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि देश के अंदर जो एट्रोसिटी है, जो जातिवाद है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में दिखाई देता है। ये उस समय की बात है जब वो नौकरी करने के लिए आए तो उन्हें कमरा नहीं मिला। बाबा साहब के जीवन का पहला समय था कि बाबा साहब को झूठ बोलना पड़ा और बाबा साहब जब वहां रुके पारसी के घर में तो उन्होंने अपनी जाति छुपा के बाहर रहे। जब उनका चपरासी था तो दूर से चपरासी भी उनको फाइल ऐसे डंडी से दिया करता था। जब डंडी से दिया करता था, एक दिन उन्होंने चपरासी से पूछा कि भाई ये तो मुझे पता, मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, मैं टाई लगाता हूँ, मैं सूट बूट में हूँ, तो मुझे दूर से फाइल क्यों पकड़ाता है। तो चपरासी का जवाब सुनिए किस तरह था। चपरासी ने कहा कि साहब आप पढ़ लिख तो गए हो, आप विद्वान तो बन गए हो, लेकिन आप नीच जाति से हो। और जब बाबा साहब की जाति का पता लगा तो जो वहां जो लोग थे, जातिवादी लोग थे, उनको मारने के लिए दौड़े। और जब वो दौड़े तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जान बचा करके वहां से भागे थे। और वो स्टेशन पे 4 घंटे रोए थे। जब 4 घंटे रोए थे तो बाबा साहब ने उस दिन उस पेड़ के नीचे, जिसको आज संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, वहां लोग जाते हैं, तो बाबा साहब ने वहां प्रण किया था कि यदि मैं अपने दबे कुचले शोषित समाज को इस गुरमत गुलामी से ना निकाल पाया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो हमें उनके जीवन की बातें याद रखनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि उनके बेटे राजरतन, जिसको बहुत प्यार करते थे, उनकी गोदी में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी बेटी इंदु, जो बहुत ही प्यारी थी, उसको इलाज को पैसे नहीं मिल पाए। उनकी पत्नी रमाबाई, जिनका बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में बहुत बड़ा त्याग है, रमाबाई ने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया, बाबा साहब को विदेश उपले पाट करके पैसे उन्होंने भेजने का काम किया। तो बाबा साहब का संघर्ष है जो आज हम लोग बिस्लरी की बोतलों का पानी पीते हैं, जो हम लोग आज एसियों की गाड़ी में चलते हैं और हम लोग आज अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम लोगों को उनके जीवन पर्यंत को याद करते हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी सरकारी कार्यालयों में जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा,
जिन्होंने इस देश का संविधान निर्मित किया, जिन्होंने हक और अधिकार सभी वर्गों को दिलवाए, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर आज सरकारी ऑफिसों में नहीं दिखाई देती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमको जागृति लानी पड़ेगी। आज बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहब के हक और अधिकार लेने के लिए, समाज के अधिकार लेने के लिए हमें हक और अधिकार लेना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, या सब लोग हैं कि सबको सभी समानता के अधिकार में जैसे बात की गई संविधान के अनुच्छेद 14 की, यदि संविधान के अनुच्छेद 14 का पालन करते हुए जब तक समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक इस देश के अंदर अनुच्छेद 17 का पालन अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश भी, मैं आपको बताता हूं, कभी उन्नति नहीं कर सकता। जब तक जिस देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं होगा, छुआछूत खत्म नहीं होगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में, आप गांव देहात चले जाइए, मूंछ रखने के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, किसी ना किसी कारण से उनको मार दिया जाता है। तो हम लोगों को सबको समान अधिकार, हम क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, सबको जितना भी हो सकता है, हम जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, हम जितना कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाने की कोशिश करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं, क्योंकि IR सिंह जी यहाँ पर खड़े हैं, और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज मुझे कहने का मौका मिला है, मेरे चाचा जी हैं करमलाल अशोक जी, जो IR सिंह जी के पास इस समय हैं, और वो बैंक से रिटायर हुए, मैनेजर पद से LLB उन्होंने किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पढ़ाने का काम मेरे पिताजी चुनाई मिस्त्री का काम करते थे, मुझे आगे बढ़ाने का काम मेरे चाचा जी करमलाल अशोक जी ने किया। एक बार मैं चाहूंगा कि खड़े हो जाए चाचा जी, करमलाल चाचा जी मेरे खड़े हो जाए, जो बैंक से रिटायर है मैनेजर पद से, आजकल IR सिंह जी के पास ही LLB के बाद। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम, क्योंकि मैंने अपने घर में तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचार शुरू से सुने हैं और मेरे रग रग में बसे हुए हैं। और मैं, जैसा भाई साहब ने बताया, सर ने बताया, मैं लगातार जितना होता है, चाहे बुलंदशहर का पूरा जिला कोई भी घटना हो, 2 अप्रैल की घटना हो, उसका मुकदमा हम वहां लोग फ्री लड़ रहे हैं, और जितने भी आंदोलन बुलंदशहर के अंदर कोई घटना होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट न्यायालय में उनको हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। SSP और DM के यहाँ पे हम नारेबाजी करके, जब वो न्याय से नहीं मानते, संविधान से नहीं मानते, तो हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। मेरी बस सभी से ये विनती है कि आप जितना भी कर सकते हैं, 5%, 10%, 20%, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जहां आपसे हो सकता है। बाबा साहब ने बहुत कष्ट सहे हैं जीवन में। बाबा साहब अगर इस देश में पैदा नहीं होते, तो मैं सच बता रहा हूं कि बहुत से बदतर जिंदगी होती। आज के हालात में भी आप देख लेना कि अगर कोई भी जातिवादी व्यक्ति है, उसके दिमाग में कुछ आ जाता है, तो सबसे पहले पूछता है, अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपके बच्चे का सरनेम पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता इस तरह की है। इसलिए बाबा साहब के हक और अधिकार के लिए आप काम करें। सभी को धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में श्री राम कुमार जी हैं, जो हमारे रोहिणी कोर्ट से आए। एक बार राम कुमार जी का